आज हम एक वन शॉट लेक्चर के अंदर लेकर आए हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है लेजर। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लेजर है ये टॉपिक आप तभी करो अगर आपने जर्नल टॉपिक कर लिया है, सो इट विल बी वेरी वेरी गुड। पहली ट्रांजैक्शन को आप जब पढ़ते हो तो जर्नल एंट्री क्या लिखी है आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000, 13,000, 13,000 प्लस 12,000, 25,000। तो सर इसमें तो बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही बैलेंस्ड है। महीने के एंड पे हम इसका टोटल कर देंगे, महीने के एंड पे इसका हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस निकालने का मतलब है क्लोजिंग कर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है आप सही बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। पेस कॉमर्स वन शॉट क्लास 11 सीरीज में आपका स्वागत है और मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट। आज हम एक वन शॉट लेक्चर के अंदर लेकर आए हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है लेजर। लेजर क्या होता है, लेजर क्यों होता है, लेजर कैसे होता है, ये सारी बातें करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो और हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लेजर है ये टॉपिक आप तभी करो अगर आपने जर्नल टॉपिक कर लिया है, सो इट विल बी वेरी वेरी गुड। अगर आपने जर्नल कर लिया ना तो फिर इस लेजर वाले टॉपिक को देखना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप रिलेट कर पाओगे, सारी चीजों को आराम से समझ पाओगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज अ लेजर। तो आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे और पूरी बात समझेंगे कि लेजर होता क्या है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि इसमें कुछ खास करने को नहीं है, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स आपको एक ही बारी में कवर करके दे दूंगा। सो लेजर होता क्या है। हम जब बोलते हैं ना अकाउंट, जब हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट, तो अकाउंट को ही हम लेजर बोलते हैं, लेजर ही अकाउंट होता है। ठीक है, लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, यानी कि एक मेन किताब है जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच वॉज जर्नल। तो होता क्या है ना कि जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब कोई घटना घटती है, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बारी में कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर। जो हमने सीखा अपने पिछले वन शॉट लेक्चर के अंदर कि जर्नल के अंदर हम ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो जो जर्नल के अंदर हमने जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया है, वहां से आगे जब हम लेजर बनाते हैं तो वहां से आगे लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस जहां पर हम जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट्स में डालते हैं, लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे। सो एक जो लेजर होता है, लेजर वो बेसिकली हमारे को कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई एक्सपेंस की आइटम हो, चाहे वो कोई रेवेन्यू इनकम की आइटम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे को एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर आइटम। उसको बोलते हैं लेजर। सो लेजर एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर किसी भी एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिलेगी, किसी भी एक चीज से रिलेटेड जैसे कि फर्नीचर, टीवी, एसी, हाँ उसकी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिलेगी। कोई भी एक्सपेंस जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी। कोई भी इनकम या रेवेन्यू जैसे कि सेल, कमीशन, रेंटल इनकम, इसकी आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन जब मिलती है उसको बोलते हैं लेजर या लेजर अकाउंट या अकाउंट, एक ही बात है। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो लेजर का एक फॉर्मेट होता है, जैसे हमने सीखा ना कि जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। हाँ, जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट विद नरेशन। हम जर्नल एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते थे। वैसे ही एक लेजर का भी फॉर्मेट होता है। लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप फॉर्मेट होता है। टी शेप्ड फॉर्मेट होता है। टी शेप्ड का मतलब है, टी शेप्ड का मतलब है कि ये यहां पर ये आपको इस तरह से ये टी फॉर्मेट में नजर आएगा। आप देखना, इस तरह से आपको ये टी फॉर्मेट में नजर आएगा। इस तरफ
डेबिट की साइड होती है और इस तरफ क्रेडिट की साइड होती है। सो ये एक डिवाइडर है, ये एक मिडल लाइन है, इसके इस तरफ डेबिट साइड, इस लाइन के इस तरफ क्रेडिट की साइड। तो कोई भी अकाउंट या तो डेबिट कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट को हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो हमने जर्नल में सीखा ना, कैश अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो एक लेजर में, एक अकाउंट में दो हिस्से होते हैं, दो साइड्स होती हैं। ऑन द लेफ्ट इट इज डेबिट साइड, ऑन द राइट इट इज क्रेडिट साइड। ओके, अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल हूबहू मिरर है, यानी कि यहां पर भी डेट है, यहां पर भी डेट है, यहां पर भी पर्टिकुलर्स, यहां पर भी पर्टिकुलर्स, यहां पर जर्नल फोलियो, यहां पर भी जर्नल फोलियो, यहां पर अमाउंट, यहां पर अमाउंट। सो बेसिकली दिस इज द मिडल लाइन। इधर और इधर फॉर्मेट बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट है, सेम है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। ये जो डेबिट की साइड है इसको हम टू की साइड भी बोलते हैं, सुनते रहो बस आराम से। इसको हम टू साइड भी बोलते हैं और इसको हम बाय साइड भी बोलते हैं। आप देखो यहां पर बाय 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 लिखा है, यहां पर टू 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 लिखा है। तो ये टू साइड है, ये बाय साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई है? ओके हो गया। चले आगे चलते हैं, यहां पर इसका और कोई काम नहीं है। किसी भी लेजर को बनाने के लिए हमारे को तीन काम करने होंगे, तीन काम करने होंगे किसी भी लेजर को बनाने के लिए। एक, हमें उसमें पोस्टिंग करनी होगी। सेकंड, उसमें टोटल करना होगा। थर्ड, उसकी बैलेंसिंग करनी होगी। किसी भी लेजर में, किसी भी अकाउंट में हमारे को तीन काम करने होते हैं। एक करना होता है लेजर पोस्टिंग, सेकंड लेजर का टोटलिंग, थर्ड लेजर की बैलेंसिंग। जिस ऑर्डर में आपको यह करना है उसी ऑर्डर में यह लिखा है। सबसे पहले आपको पोस्टिंग करनी है, फिर आपको टोटलिंग करनी है, फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। तो क्या बोला मैंने? लेजर को बनाने के लिए तीन काम करने हैं, लेजर पोस्टिंग, लेजर टोटलिंग, लेजर बैलेंसिंग। क्लियर है? ओके, अब ये तीन काम कैसे होंगे आओ जरा समझते हैं, आओ जरा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि मान लो मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लो मैंने एक जर्नल एंट्री लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। फिर मैंने एक और जर्नल एंट्री लिखी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना जर्नल एंट्री। फिर एक और जर्नल एंट्री लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 12,000। फिर एक और एंट्री लिखी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो आपने जर्नल एंट्री लिखी ना, हम तो लेजर सीखने आए थे, आप हमको जर्नल एंट्री करा रहे हो। अरे बेटे सुन तो सही, बात तो सुन मेरी। लेजर को बनाने के लिए जर्नल जरूरी है। जब तक आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आप लेजर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी हमने सारी। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद बनता है बेटे लेजर, इसके बाद बनता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लेजर होता है वो टी फॉर्मेट का होता है, टी। तो लेटर से मैंने एक लेजर बनाया जिसका नाम है कैश अकाउंट। कोई भी लेजर जब बनाओगे तो उसका नाम ऊपर लिखोगे, जैसे ये है कैश अकाउंट, ये कैश का लेजर है। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का लेजर बन जाएगा। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट,
मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। फॉर्मेट तो बेटे सेम ही रहेगा, बस ऊपर नाम बदलते जाओ, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बस आई बस समझ में। इसके बाद यहां पर आ जाएगा बेटे एक क्रेडिट की साइड, यहां पर आ जाएगी डेबिट की साइड, हाँ ऐसे। अब आप जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, अब आप जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। आपके पास ये पहली ट्रांजैक्शन है जिसको आपने जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड कर रखा है। पहली ट्रांजैक्शन को आप जब पढ़ते हो तो जर्नल एंट्री क्या लिखी है आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब सिर्फ हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, कैश अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, तो इसका मतलब मुझे कैश अकाउंट की डेबिट की साइड पर पोस्ट करना है। क्या करना है मुझे, कैश अकाउंट में जाना है, डेबिट की साइड पर जाना है, डेबिट की साइड पर, और कैश अकाउंट की डेबिट की साइड पर लिखना है बेटे टू कैपिटल। क्या लिखना है, टू कैपिटल। फिर से देखो यहां क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब मुझे कैश अकाउंट की डेबिट की साइड पर जाना है। ओके मैं चला गया, आगे पढ़ो क्या लिखा है, टू कैपिटल, तो मैं लिख दूंगा टू कैपिटल। अब कैश का अमाउंट कितना है, कैश का अमाउंट है 50,000, तो मैं यहां पर 50,000 रुपए लिख दूंगा। ये होती है बेटे लेजर पोस्टिंग। क्या होती है, पोस्टिंग। तो मैंने कैश को पोस्ट कर दिया, मैंने कैश अकाउंट को पोस्ट कर दिया। एक बार फिर से सोचें, फिर से समझे, आओ देखो जरा, ये देखो यहां देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, तो मैं फिर से चला कैश अकाउंट डेबिट, मैं इधर गया, और क्या लिखना है, टू सेल अकाउंट, तो लिख दो टू सेल अकाउंट। कितना, जितना कैश का अमाउंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश को पोस्ट कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने कैश अकाउंट को पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्टिंग करी है, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। ओके अब सर ये बात तो समझ आ गई, लेकिन इसको कैसे समझाओगे, मैं समझाता हूं। देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मुझे यहां जाना है, पढ़ो इसको, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये क्या लिखा है, परचेज अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ओके कैश का अमाउंट कितना है, 10,000, खत्म। मैंने क्या किया, कैश अकाउंट में पोस्टिंग की। नहीं समझ आया, फिर से इधर देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो मैं चला कैश अकाउंट क्रेडिट, मुझे यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, बाय सैलरी अकाउंट। ओके कितना है कैश, 5,000। तो आपको बात समझ आ गई, यहां होता है टू टू, यहां होता है बाय बाय, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां होता है कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज। यहां है कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सैलरी, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सैलरी। मैंने ये क्या किया है सर, आपने ये लेजर पोस्टिंग करी है, सिर्फ कैश अकाउंट दिखाया मैंने कि सिर्फ एक अकाउंट को कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है अब बेटे इसकी टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे। अब देखो जरा,
अब मैं इसका टोटल करूंगा। अगर मैं इस डेबिट का टोटल करूं तो बेटे डेबिट का टोटल कितना आ रहा है सर? डेबिट का टोटल आ रहा है 62,000। क्रेडिट साइड पे टोटल कितना आ रहा है? 10 + 5 15,000। इधर का टोटल आ रहा है 62, इधर का टोटल आ रहा है 15। बेटे दोनों में से कौन सा है बड़ा वाला टोटल? बिग टोटल कौन सा है सर? बिग टोटल तो 62 है, तो बेटे यहां पर भी 62 लिख दे। ये क्यों सर? सुन तो सही, ये टोटल कितना आ रहा है? 62। यहां टोटल कितना आ रहा था? 15। दोनों में से बड़ा कौन सा था? 62। तो दोनों के नीचे क्या लिखेगा? 62। सर ये तो ठीक है, ये तो 62 ठीक है, पर ये तो 62 था नहीं। बेटे कोई बात नहीं, ये कितना था? 15। ये कितना है? 15। अगर 15 को मुझे 62 बनाना है, अगर 15 को मुझे 62 बनाना है, कैसे बनेगा सर? यहां पर लिखना पड़ेगा 47,000। चेक करो, अगर मैं बेटे 15,000 में 47,000 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 62,000। तो लिख दो यहां पर 47,000, लिख दिया। अब इसके नीचे डबल लाइन लगा दो। और ये कौन सी साइड होती है सर? ये बाय बाय बाय, ये बाय की साइड है। ओके, यहां लिख दो बैलेंस सीडी। क्या लिख दो? बैलेंस सीडी। लेजर हो गया कंप्लीट। हमने 3 काम करने थे। सबसे पहले हमने करना था लेजर की पोस्टिंग, वो हमने कर दी। टू कैपिटल, टू सेल, बाय परचेज, बाय सैलरी, दिस वाज पोस्टिंग। सेकंड, हमें करना था टोटल। जब हमने टोटल लगाया 62, 15 और लिखा 62, तो ये टोटल है, टोटल। तीसरा काम करना था बैलेंसिंग। जब हमने यहां पर ये 47,000 को डाला, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि ये बराबर नहीं था, यहां पर ये 62 था और इस तरफ ये 15 था। हमें दोनों को बराबर करना था। अब दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहां पर प्लस करना पड़ा 47। जैसे ही मैं इसको 47 प्लस करूंगा बेटे ये 62 हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो दोनों साइड्स को बराबर करने की जो प्रक्रिया है उसको बैलेंसिंग बोलते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ये एक अलग विषय है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको समझाना था कि एक लेजर के अंदर हमें 3 काम करने होते हैं, लेजर की पोस्टिंग, लेजर की टोटलिंग, लेजर का बैलेंसिंग। हमने तीनों काम सीख लिए। ये जो काम हमने कैश अकाउंट के लिए किया है, ये सेम काम हम कैपिटल अकाउंट के लिए भी करेंगे बेटे। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी पोस्टिंग होगी, टोटल होगा, बैलेंसिंग होगी। यही सेम काम हम परचेज अकाउंट में भी करेंगे, टोटल, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। यही सेम काम सेल अकाउंट में भी करेंगे और यही सेम काम सैलरी अकाउंट में भी करेंगे। इनफैक्ट जितने भी अकाउंट्स हैं सभी में ये तीनों काम करेंगे, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। आई बात समझ? क्लियर है? क्लियर है सर? बात तो क्लियर है, बात तो क्लियर है। इसका मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल में बनती है बेटे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं बहुत सारे लेजर्स। लेजर्स माने तो अकाउंट्स, खाते, खाते बनाते हैं, खाते। ओके, लेजर के अंदर हमें 3 काम करने होते हैं। लेजर के अंदर लेजर पोस्टिंग करनी होती है, ये सबसे पहला काम है।
फिर लेजर का टोटल लगाना होता है, ये सेकंड काम है। फिर लेजर में बैलेंस करना होता है जिसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं, ये तीसरा काम है। जब हम सारे लेजर बना देंगे, सब में पोस्टिंग कर देंगे, सबकी टोटलिंग कर देंगे, सबकी बैलेंसिंग कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि हमने लेजर्स बना दिए, हमारा लेजर वाली स्टेज कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? क्लियर है? चलें आगे, बढ़ें आगे। ओके सर। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे को एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जिस क्वेश्चन को करके हमें एक बारी में सारा जर्नल भी रिवाइज हो जाए और सारा लेजर भी बनाने का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो मैंने कहा जी ठीक है, क्या दिक्कत है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ टाइम जोन इन द लेजर अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लेजर बनाओ, और मैंने अभी आपको क्या बताया था सर, आपने बताया था कि लेजर बनाने से पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। अभी तो बताया मैंने कि लेजर को बनाने से पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां लिखा है, इस क्वेश्चन की हर ट्रांजैक्शन से हमें जर्नल एंट्री बनानी है। एक बार जर्नल एंट्री बन गई तो जर्नल एंट्री को देख के बेटे लेजर में पोस्टिंग, लेजर का टोटल, लेजर का बैलेंस। जर्नल एंट्री को देखकर लेजर पोस्टिंग, लेजर टोटल, लेजर बैलेंस। जर्नल एंट्री से पोस्टिंग, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग, सारे लेजर में पोस्टिंग, सारे लेजर का टोटल, सारे लेजर की बैलेंसिंग। प्रोसेस खत्म, क्वेश्चन खत्म, खेल खत्म। क्या तुम्हें जर्नल एंट्री नहीं आती है? आती है सर। अभी तो आपने वन शॉट डाला था जर्नल का, वो हमने देखा, हमारे को जर्नल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह समझ आ गया। तो क्या हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो बेटे। हाँ सर। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगी? सर जर्नल एंट्री होगी 1 मई को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री बनेगी 1 मई को कैश अकाउंट डेबिट। बेटे मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप फॉर्मेट बना लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आप फॉर्मेट बनाना जर्नल का, प्रॉपर जर्नल एंट्री लिखना डेट वाइज विद नरेशन। लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा एंट्री लिख रहा हूं। ओके, पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई बैंक में और उसमें 40,000 रुपए जमा करा दिए। तो ठीक है जी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए का कैश जमा करवा दिया। ओके। नेक्स्ट, हमने गुड्स परचेज किए कैश पर, 12,000 का सामान खरीदा लेकिन 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो सर इसका मतलब 12,000 का सामान हमने 1,200 रुपए सस्ता खरीदा, तो 10,800 रुपए का सामान हमने परचेज किया। परचेज जैसे ही किया वैसे ही तुरंत हमने कैश की पेमेंट कर दी। इसका मतलब हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट या परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,800 टू कैश अकाउंट 10,800। ओके हो गया। नेक्स्ट, हमने कार्टेज पे किया। कार्टेज एक खर्चा है 10 मई, कार्टेज अकाउंट डेबिट पे किया तो टू कैश। नेक्स्ट, गुड सोल्ड ऑन उधार टू लारा इंडिया। हमने लारा इंडिया को उधार पर सामान बेचा 25,000 का, तो लारा इंडिया से हमने पैसे लेने हैं। लारा इंडिया हमारे लिए एक डेटर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द डेटर 25,000
टू सेल, हमने सामान बेचा, सेल या फिर सेल्स अकाउंट एक ही बात है, सेल अकाउंट लिखो या सेल्स अकाउंट लिखो। ओके हो गया। नेक्स्ट, लारा इंडिया ने हमारे को कैश दिया 10,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम लारा इंडिया 10,000। तो 14 मई को हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू लारा इंडिया। ओके। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम लारा इंडिया, लारा इंडिया ने हमारे को सामान ही वापस कर दिया। बेटे जो सामान हमने लारा को बेचा था वो लारा ने हमारे को वापस कर दिया। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 दिया किसने वापस? लारा ने। ऑल राइट। नेक्स्ट, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए 700 रुपए के, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए 700 रुपए के। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। नेक्स्ट, हमने सामान परचेज किया, हमने सामान परचेज किया, उधार पे परचेज किया करंट से, हमने सामान परचेज किया उधार पर परचेज किया करंट से 32,000 का। तो 19 मई को परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, सही है बेटे। परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट 32,000। हो गई सारी एंट्री? नहीं, अभी तो और भी हैं, अभी तो और भी हैं। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम लारा इंडिया फॉर फुल सेटलमेंट 11,500 एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक सेम डे। अब लारा ने हमारे को 11,500 रुपए देकर फुल सेटलमेंट कर ली। आओ बेटे जरा लारा की बात करते हैं, बात करते हैं लारा की। सर लारा को हमने 25,000 का सामान सेल किया था, लारा को हमने 25 का सामान बेचा था, तो लारा से हमने 25,000 रुपए लेने थे। लारा ने हमारे को पहले 10,000 रुपए दे दिए थे, लारा ने हमारे को 10,000 रुपए दे दिए थे, तो माइनस, अब हमने कितने पैसे लेने रह गए? 15,000। लारा ने हमारे को 3,000 का तो सामान ही वापस कर दिया था, अब हमने कितने पैसे लेने हैं लारा से? 12,000। हमने 12,000 रुपए 12,000 रुपीज लारा से लेने हैं। लारा ने क्या किया, उसने हमारे को 12,000 रुपए के बदले 11,500 रुपए देकर फुल सेटलमेंट करवा ली। इसका मतलब सर 500 रुपए का डिस्काउंट है जो हमने लारा को दिया है। तो हमारी एंट्री बनेगी 20 मई को कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने हमें कैश दिया, नहीं चेक दिया, चेक, चेक बेटे बैंक में जाता है, उसने हमें चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 11,500 रुपए का चेक दिया, हमने उससे 500 रुपए डिस्काउंट अलाउ किया, हमने उसको पैसे छोड़ दिए ना, माफ कर दिए उसके पैसे, टू लारा इंडिया 12,000। 12,000 के बदले उसने 11,500 का चेक दिया, चेक बेटे हमने बैंक में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, 500 रुपए हमने उसके छोड़ दिए डिस्काउंट अलाउड, और टू लारा 12,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू करण। अब हमने करण से सामान परचेज किया था उधार पे, परचेज को वापस कर दिया, परचेज रिटर्न 22 मई को। तो 22 मई को एक एंट्री और हो जाएगी, करण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न
ऑल राइट, कितने थे? 1500 रुपए। नेक्स्ट, चेक गिवन टू करण फॉर 20,000। अब हमने करण को 20,000 रुपए का चेक दे दिया, तो ठीक है, करण इज रिसीवर, करण अकाउंट डेबिट। क्योंकि उसको चेक दिया तो हमारा पैसा बैंक से चला गया टू बैंक। ओके, हमने रेंट की पेमेंट चेक से करी 4,000, हमने रेंट की पेमेंट चेक से करी 4,000, तो रेंट हमारा खर्चा, खर्चा अकाउंट डेबिट। पेमेंट हमने चेक से करी तो पैसा हमारे बैंक से निकल जाएगा, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटे ड्रॉइंग्स 10,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग्स कैश में करी। नाउ वी कम टू द लास्ट जर्नल एंट्री 31 में, गुड्स सोल्ड टू रूपक ट्रेडर 11,000। हमने रूपक को 11,000 का सामान बेचा उधार पर, तो रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का सामान बेचा? 11,000 का। क्या हमने बेटे सारी जर्नल एंट्रीज कर दी? हां सर, हमने सारी जर्नल एंट्रीज कर दी। ये देखो तुम्हारे सामने है, सारी जर्नल एंट्री कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जर्नल एंट्री करनी थी, हमने 15 जर्नल एंट्री कर दी। ओके सर, आपने कहा था कि जर्नल एंट्री करने के बाद आपको लेजर्स बहुत सारे लेजर्स बनाने होंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको बहुत सारे लेजर्स बनाने होंगे। तो बताओ जरा मुझे कि क्या मुझे लेजर बनाने चाहिए? हां सर, लेजर बनाने चाहिए। बेटे कितने लेजर बनाने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? सर बहुत सिंपल सा काम करो, आप यहां पर ये चेक करो कि कितने डिफरेंट अकाउंट्स हैं। जितने डिफरेंट नाम के आपने अकाउंट खोले हैं यहां पर, वो सारे लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। आओ जरा गिने, डिफरेंट गिनना है बस, रिपीट नहीं गिनना। सर एक बनेगा कैश का अकाउंट, सेकंड कैपिटल, थर्ड बैंक, अलग है सारे। कैश तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा। फोर्थ परचेज, कैश तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा। फिफ्थ कार्टेज, कैश तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा। लारा 6, सेल 7, कैश बन चुका है, लारा बन चुका है, सेल रिटर्न इज 8, लारा बन चुका है। ट्रेड एक्सपेंसेस 9, कैश बन चुका है। परचेज बन चुका है। करण इज 10, बैंक बन चुका है। डिस्काउंट अलाउड इज 11, लारा अकाउंट पहले ही बन चुका है। नेक्स्ट, करण अकाउंट बन चुका है। 12 इज परचेज रिटर्न, यहां तक 11 हुए थे, ये हो गया 12वां। करण अकाउंट बन चुका है, बैंक अकाउंट बन चुका है। रेंट 13, बैंक अकाउंट बन चुका है। ड्रॉइंग्स 14, कैश अकाउंट बन चुका है। रूपक ट्रेडर 15, सेल अकाउंट तो बेटे पहले ही बन चुका है। तो कितने लेजर बनाने हैं? सर हमारे को 15 लेजर बनाने हैं। ओ, ये तो बहुत बड़ा काम है सर। हां, क्यों? क्योंकि बेटे लेजर ऐसे बनेंगे, टी फॉर्मेट। लेजर ऐसे बनेंगे, टी फॉर्मेट। कितने? जितने तूने काउंट किए। कितने काउंट किए? 15। तो तुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 15।
कैसे बनाएगा? ये ले, ऐसे। ये रहे 15 लेजर अकाउंट्स जो मैंने बना दिए। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, 16 बना दिए, कोई बात नहीं। 15 बनने थे, हमने 16 बना दिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आओ जरा एक एक करके इनके ऊपर नेमिंग करते हैं। जैसे कि पहले बनना था कैश, फिर बनना था कैपिटल। तो ये मैंने बना दिया कैश अकाउंट, ये हो गया जी कैपिटल अकाउंट। उसके बाद था बैंक और परचेज अकाउंट, तो ये बना दिया मैंने बैंक अकाउंट। ये बना दिया मैंने परचेज अकाउंट। बेटे फॉर्मेट तो सेम ही रहेंगे ना, फॉर्मेट तो सेम ही रहेंगे। फिर कार्टेज और लारा इंडिया, फिर कार्टेज अकाउंट, लारा इंडिया अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल रिटर्न, ट्रेड एक्सपेंस, करंट, सेल रिटर्न अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, करंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न, रेंट, परचेज रिटर्न, रेंट, और क्या रह गया? परचेज रिटर्न, रेंट, ड्राइंग्स और रूपक ट्रेडर्स, ड्राइंग्स और रूपक ट्रेडर्स। सारे बना दिए, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर देंगे अभी। अब मेरी बात को समझना, ये जो लेजर मैंने बनाए हैं इसके अंदर मैंने डेट कॉलम बनाया है, पर्टिकुलर बनाया है, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और हमें पता है कि ये वाली साइड डेबिट की है, ये वाली साइड क्रेडिट की है, तो सभी के आगे डेबिट क्रेडिट भी लिख दो। ठीक है, एक बार पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सब में डेबिट और क्रेडिट लिख दो, क्योंकि डेबिट की साइड होती है और एक क्रेडिट की साइड होती है। सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, हम कैसे बनाएंगे ये? बेटे जैसे मैंने बनाया है वैसे तुमको भी बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो एक काम करो, इस वीडियो को यहां पर स्टॉप करो, स्टॉप द वीडियो, और पहले लेजर बना लो सारे। कितने? 15, जो मैंने अभी काउंटिंग करवाई थी 15। ये 15 लेजर सारे के सारे बना लो। वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्टॉप कर दो। एक और बात, जब आप लेजर बना रहे हो तो आपको तो बेटे यहां पर एक जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, वो वाला कॉलम भी बनाना है। हालांकि जर्नल फोलियो का कॉलम यूज नहीं होगा, जैसे जर्नल के अंदर लेजर फोलियो का कॉलम खाली रह जाता है, यूज नहीं होता, वैसे यहां पर भी यूज नहीं होगा, बनेगा पर यूज नहीं होगा। मेरे पास जगह की कमी थी कि मेरे को बार बार आगे पीछे स्लाइड को करना पड़ेगा, दिक्कत होती है समझाने में, इसलिए मैंने यहां पर जर्नल फोलियो नहीं बनाया है, अदरवाइज आपको बनाना है। सो टेक 5 मिनट्स, स्टॉप द वीडियो, मेक ऑल द लेजर अकाउंट्स, देन कम बैक, और फिर हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये तो रिकॉर्डेड है तो कोई बात नहीं, स्टॉप करके आप बनाओ और फिर हम आगे शुरू करेंगे।
चलो होपफुली तुम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा और अब फटाफट से हम हर लेजर को कंप्लीट करते हैं। हर लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी है, सबके टोटल करने हैं, सारी बैलेंसिंग करनी है। फटाफट से करके देखते हैं कि कैसे होगा। आओ जरा चेक करें। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बेटे हम जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये थोड़ा तो मेरे को छोटा लिखना पड़ेगा, एक तो जगह की कमी है ना। तो 1 मई को 1,20,000, तो 1 मई को 1,20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000, ये मैंने कैश को पोस्ट कर दिया। अब मुझे इसके साथ साथ कैपिटल को भी पोस्ट करना है, मैं कैपिटल छोड़ नहीं सकता। तो मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बाय कैश। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बाय कैश अकाउंट 1,20,000। डेट है 1 मई। आई बात समझ में। तो जब भी हम किसी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग बेटे 2 अकाउंटों में जाती है कम से कम। एक अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। जितनी पोस्टिंग डेबिट में हो रही है 1,20,000 की, उतनी ही पोस्टिंग किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में होगी, बिकॉज डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। आई बात समझ में। तो हर एंट्री को पोस्ट करना है 2 अकाउंट्स के अंदर, मिनिमम 2 अकाउंट्स के अंदर, अदरवाइज जितने अकाउंट्स होंगे उतने अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करें। ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, एक बार फिर से ट्राई करो। बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, टू कैश लिखना है 40,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, टू कैश अकाउंट लिखना है 40,000। ठीक है, क्या डेट है, डेट है 2/5, तो डेट है 2/5। ओके, अब कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और लिखना क्या है, बाय बैंक। कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और लिखना है बाय बैंक। वही सेम 40,000 2 मई को। अब देखो, इधर डेबिट पे डाला, इधर क्रेडिट पे डाल दिया। पहले इधर डेबिट पे डाला था 120, इधर क्रेडिट पे डाला था। अब 40 डेबिट 40 क्रेडिट, तो हमेशा ऐसे होगा, ऑलवेज। तो जब आप ये 2 काम कर दोगे डेबिट क्रेडिट के, ये वाला काम भी खत्म। अब दूसरे पे चलो, ऐसे ही चलते चले जाओ। जैसे कि परचेज के डेबिट में टू कैश लिखना है 10,800। तो परचेज के डेबिट में टू कैश लिखना है 10,800। कौन सी डेट यूज करेंगे, जो डेट आगे है 4 मई। डन। अब कैश के क्रेडिट में जाना है, क्या लिखेंगे, बाय परचेज। कैश के क्रेडिट में जाना है बाय परचेज 10,800। डेट है 4 मई। तो अभी तो डेबिट पे लिखा, इसके क्रेडिट पे लिखा। मुझे लगता है कैश अकाउंट मेरे को छोटा बना दिया मैंने, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, पर देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे बाद में। अभी तो चलें आगे। नेक्स्ट, अब ये भी कंप्लीट हो गया डेबिट क्रेडिट। आगे चलो, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। डेट कौन सी आएगी, डेट आएगी 10 मई। अब कहां जाएंगे सर, अब हमारे को कैश में जाना है। कैश अकाउंट क्रेडिट बाय कार्टेज, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय कार्टेज 500, 10 तारीख। हो गया ना, ये भी आई बात समझ में, ये भी कंप्लीट हो गई। अकाउंट को डेबिट करना है, अकाउंट को क्रेडिट करना है, पोस्टिंग। नेक्स्ट, लारा इंडिया डेबिट टू सेल 25,000। तो कहां है लारा इंडिया, ये रहा, लारा इंडिया डेबिट टू सेल 25,000।
कौन सी डेट? 12/5, ठीक है। अब सेल अकाउंट क्रेडिट बाय लारा इंडिया, अब सेल अकाउंट क्रेडिट बाय लारा इंडिया 25,000 12/5 हो गया ना, डेबिट क्रेडिट दोनों पोस्ट। बस इतना छोटा सा काम है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग वाला काम है ही नहीं, मैकेनिकल काम है। कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया कितना? 10,000 14/5, तो 14/5 को 10,000। अब कहां जाएंगे? लारा इंडिया क्रेडिट बाय कैश 10,000 14/5 को, हो गया डेबिट क्रेडिट पोस्ट कंप्लीट। आगे चलो, सेल रिटर्न डेबिट टू लारा इंडिया 3,000, सेल रिटर्न डेबिट टू लारा इंडिया अकाउंट 3,000 16 तारीख। और फिर लारा इंडिया क्रेडिट बाय सेल रिटर्न, लारा इंडिया क्रेडिट बाय सेल रिटर्न 3,000 16/5, खत्म। ये वाली भी एंट्री हो गई। कितना सिंपल तो है, 7 एंट्रियां कर भी दी, 15 एंट्री थी टोटल। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश 700, और अब कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ट्रेड एक्सपेंस, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ट्रेड एक्सपेंस 700, ठीक है जी, ये भी हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू करण, परचेज अकाउंट डेबिट टू करण 32,000 19/5। अब क्या करेंगे? करंट अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज, ओ ऐसा, हाँ जी, आ रही है बात समझ में? खत्म। अब इसको देखो, आराम से देखना जरा। हम कह रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू लारा, तो ये जो बैंक है डेबिट, ये लारा के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये भी लारा के साथ जुड़ा हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लारा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू लारा, अलग अलग ऐसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू लारा 11,500, बैंक अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया अकाउंट 11,500, हाँ, डेटेड 20/5। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू लारा इंडिया 500 20/5। तो हमने दोनों कर दिए, हमने बैंक अकाउंट डेबिट भी कर दिया टू लारा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट भी कर दिया टू लारा। अब लारा को क्रेडिट करना है, लारा अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक बाय डिस्काउंट, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। लारा इंडिया क्रेडिट करना है बाय बैंक बाय डिस्काउंट, जैसा बोल रहे हो ना वैसे ही लिखो, लारा क्रेडिट बाय बैंक 11,500 बाय डिस्काउंट अलाउड
500, 20/5, 20/5। जैसा पढ़ते हो वैसा ही लिखते हो। तो हमने पढ़ा बैंक अकाउंट डेबिट 2 ला रहा, तो बैंक अकाउंट में 2 ला रहा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2 ला रहा, तो डिस्काउंट अलाउड में 2 ला रहा, और ला रहा क्रेडिट बाय बैंक बाय डिस्काउंट। तो जैसा पढ़ा आपने वैसा ही लिखा आपने। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया करंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो करंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, करंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना? 1522 में, 1522/5। नेक्स्ट करंट अकाउंट डेबिट तो कर दिया, परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय करंट, परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय करंट 1522/5। ठीक है ना, ये भी हो गया। नेक्स्ट करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 26/5, करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 26/5। अब हम जाएंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय करंट 20,000 26/5। आ रहा है मजा? हाँ सर, समझ आ जाए तो मजा आ जाता है, समझ आए तो मजा आ जाता है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,028/5, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,028/5। अब हम जाएंगे बैंक अकाउंट में, अब हम जाएंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रेंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रेंट 4,000। सिंपल, ये भी हो गया। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 29/5। और अब बोलेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ड्रॉइंग्स, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ड्रॉइंग्स, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ड्रॉइंग्स 10,000। ये भी हो गया। वी आर ऑन द लास्ट जर्नल एंट्री। रूपक ट्रेडर डेबिट टू सेल, रूपक ट्रेडर डेबिट टू सेल 11,000। और अब हम जाएंगे सेल अकाउंट क्रेडिट बाय रूपक ट्रेडर्स अकाउंट 11,000। लास्ट वाली एंट्री भी हमने कर दी। हमने क्या काम किया है सर? हमने ना पोस्टिंग का काम कर दिया, पोस्टिंग का काम कर दिया। जितने भी लेजर बनाए सब में हमने पोस्टिंग कर दी, जितने भी लेजर बनाए सब में हमने पोस्टिंग कर दी, जितने भी लेजर बनाए सब में हमने पोस्टिंग कर दी। अब सबका टोटल, सबका बैलेंस, सबका टोटल, सबका बैलेंस। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये देखो, इधर देखो, इधर इधर कितना है 11,000, तो इधर का टोटल आ गया 11,000। इधर तो सर टोटल है ही नहीं, तो बेटे यहां पर 11,000 अगर मैं लिख दूं और इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। यहां पर फिर से एक और बार 11,000 लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और डेट यूज करेंगे मंथ एंड, डेट यूज करेंगे मंथ एंड। हो गया इसमें टोटल, हो गया इसका बैलेंस, हो गया इसका टोटल, हो गया इसका बैलेंस।
सर यहां पर भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगा। ये देखो इधर टोटल लगाया 10,000, इधर तो कुछ है ही नहीं तो टोटल लगेगा 10,000, यहां लिखना पड़ेगा 10,000 तभी तो टोटल लगेगा 10,000। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड आखिरी डेट पर, और फिर डबल लाइन डबल लाइन। एक बार फिर से करेंगे। इधर 4,000 है, इधर लिखेंगे 4,000 का टोटल, इधर तो ठीक है। इधर 4,000 अगर मुझे लिखना है बराबर तो यहां पर 4,000 डालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्ड CD। देखो बात समझ आ गई ना सारी की सारी? ये अब सब में कर सकते हो तुम? हाँ सर। देखो यहां पर ये 1500, इधर कुछ है नहीं तो 1500, इधर लिखना पड़ेगा हाथ से 1500। 31 मार्च, ये कौन सी साइड है सर? ये 2 है तो लिख दो 2 बैलेंस CD। इधर आएगा तो 2 बैलेंस, इधर आएगा बाय बैलेंस। जैसे कि ये देखो 500 500 500 बाय बैलेंस CD। सर ये तो बहुत बच्चों वाला काम है। हाँ बेटे बच्चों वाला काम है, कर दो ना फिर फटाफट से खत्म। क्या सोच रहे हो? बाय बैलेंस CD हो गई बात। अब इधर सर इधर टोटल आएगा 32। ओके, इधर 32 नहीं है, इधर छोटा है तो इधर 32 अगर मैं लिखूंगा तो मुझे यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस CD। कितना लिखना पड़ेगा सर? 32 बनाने के लिए 21,500 माइनस कर दो। 32 में से 21,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32 में से 20 माइनस किए तो आया 12, 12 में से 1500 माइनस किया 10,500, तो बैलेंस आएगा 10,500। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तभी तो 32 बनेगा ना। तो मैंने 32,000 में से 32,000 में से बाकी के ग्रीन ग्रीन वाले माइनस कर दिए तो ये आ गया। और फिर इसके नीचे लगा दूंगा डबल लाइन डबल लाइन। सर डबल लाइन क्यों लगाते हैं बेटे? डबल लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमने टोटलिंग बैलेंसिंग और पोस्टिंग सब कुछ कर दिया है। ओके सर, तो यहां आ गया सर 36,000 डबल लाइन, 36,000 डबल लाइन, और यहां आना पड़ेगा 2 बैलेंस CD। 3,000 3,000 3,000 3,000 बाय बैलेंस CD। ठीक है जी। अब इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, इधर का टोटल कितना आता है? 25। इधर का टोटल करोगे तो बेटे 25 ही आ रहा है। 10,000 13,000 13,000 प्लस 12,000 25,000। तो सर इसमें तो बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही बैलेंस्ड है, ये तो बराबर है, अपने आप ही बराबर है तराजू। इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। बैलेंस तब करना पड़ता है जब तराजू ऊपर नीचे हो। ये तो बैलेंस ही है 25 25 25 25। अच्छा अब गेम समझ आ गई सर सारी की सारी। अब गेम समझ आ गई, अब मजा आएगा। ठीक है जी, थोड़े से तो रह गए। यहां आ गया टोटल 42,800 42,800 42,800 बाय बैलेंस CD। यहां देखो ये टोटल आ रहा है 51,500। हाँ ये 51 नहीं आ रहा, ये 24 आ रहा है 24। तो अगर मुझे 24,000 को 51,500 बनाना है
तो मुझे बेटे 27,500 यहां लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी, तभी बनेगा 51,500 टोटल। ओके सर, यहां पर आ गया 1,20,000, यहां लिखना पड़ेगा 1,20,000, तभी टोटल आएगा 1,20,000 टू बैलेंस सीडी। लास्ट 120 प्लस 10 1,30,000, इधर टोटल कितना आ रहा है 40, 10,800, 500, 700 और 10,000, इधर 62 आ रहा है। तो 62 को अगर मुझे 130 बनाना है तो बेटे 68,000 डालना पड़ेगा, तभी बनेगा 130 बाय बैलेंस सीडी फिनिश। ये है बेटे जर्नल से कैसे आप लेजर बनाते हो, लेजर को कैसे पोस्ट करते हो, कैसे टोटल करते हो, कैसे बैलेंस करते हो। द प्रोसेस इज कंप्लीट। अभी जो हमने किया है ना पिछले 1 घंटे के अंदर, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें कोई दिमाग वाला काम नहीं लगाया तुमने, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके, ये सारा कंप्लीट हमने कर दिया बेटे, जर्नल सारा कंप्लीट कर लिया हमने, जर्नल सारा कंप्लीट कर लिया। अब मैं वापस लेकर चलता हूं आपको अपने कैश अकाउंट पे, जो हमने कैश अकाउंट बनाया था सीखने के लिए सारा कुछ। ये देखो, हम वापस आते हैं इस कैश अकाउंट के ऊपर और समझते हैं कि एक कैश अकाउंट हमारे को कैसे पढ़ना होता है। आओ इसको एक समझते हैं, पढ़ के देखते हैं। कैश अकाउंट का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे रूल तो यही कहता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल तो यही कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि कैश एक एसेट है, अगर बढ़ेगा तो डेबिट और अगर कैश कम होगा तो क्रेडिट। इसका मतलब ये कैश आया, ये कैश गया। सोचो 50,000 रुपए आए, 12,000 रुपए आए, टोटल कितने आ गए 62। टोटल कैश कितना आ गया 62। पढ़ो तो सही, इसको पढ़ना सीखो। 50,000 कैश आया, 12,000 कैश आया, टोटल कैश कितना आया 62। अब इसमें से चला गया कितना सर 10,000 चला गया, 5,000 चला गया। तो बेटे अगर 62 आया और 15,000 चला गया तो बचा कितना 47। इसे बोलते हैं बैलेंस। आई बात समझ में? बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है कितना बचा हुआ है कैश, ये है बैलेंस का मतलब। कैश अकाउंट में बैलेंस का मतलब क्या है? कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास टोटल आया 62, हमारा पैसा गया इसमें से कितना 15, तो बाकी का पैसा कहां है? हमारे पास ही पड़ा हुआ है, बैलेंस। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस। क्लियर है? ओके। अब जो हमने यहां पर एक क्वेश्चन किया, इसको भी वापस पढ़ो, समझो, इसको फिर से समझो। मैं सारे लेजर समझा दूंगा आपको 2 मिनट में। कैश, कैश एक एसेट है, डेबिट अगर बढ़ेगा, क्रेडिट अगर घटेगा, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। टोटल कैश हमारे पास 1,30,000 रुपए आया, इसमें से इतना चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। ये जो बच गया बैलेंस, ये तो बच गया हमारे पास बैलेंस। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। तो सर क्या इसको भी क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे? हां बेटे, क्लोजिंग बैलेंस।
सर इस तरफ कोई बात नहीं, इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग क्यों बोल रहे हैं बेटे, क्लोजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये महीने के एंड में बचा हुआ बैलेंस है। महीने की शुरुआत यहां से हुई थी, महीने का एंड यहां पर हो रहा है, तो महीने की शुरुआत को बोलते हैं ओपनिंग, महीने के एंड को बोलते हैं मंथ एंड इज क्लोजिंग। तो ये जितने भी हमने बैलेंसिंग करी है, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, टू बैलेंस, बाय बैलेंस, टू बैलेंस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, टू बैलेंस, बाय बैलेंस, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपको समझाने के लिए। ओके बेटे, एक बात तो समझ आ गई हमारे को, एक बात तो यहां से देखते ही हमारे को समझ आ गई कि कभी बैलेंस यहां पर आता है, 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 कभी बैलेंस यहां पर आता है। मतलब बैलेंस दो ही जगह पर आ सकता है, या तो डेबिट की साइड पर बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस, या क्रेडिट की साइड पर बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस। या तो यहां पर बैलेंस आ रहा है या यहां पर बैलेंस आ रहा है, या तो डेबिट की साइड पर बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट की साइड पर बैलेंस आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस आ ही नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो तीन सिनेरियो हो सकते हैं, तीन, या तो इधर आ रहा है बैलेंस, या फिर डेबिट पे आ रहा है बैलेंस, या फिर बैलेंस आ ही नहीं रहा। ठीक है, बैलेंस आ ही नहीं रहा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लारा से हमने कोई बैलेंस ना लेना है ना उसको लारा को कुछ देना है, ना लेना है ना देना है। ओके, ये जो इस तरफ पे बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, है ना, डेबिट साइड पर चीज का टोटल ज्यादा था, इसीलिए ये बैलेंस यहां पर आया है। इधर देखो, ये इधर क्यों आया बैलेंस, इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि सर इधर तो पहले से ही ये 36 है, क्रेडिट साइड बड़ी है तभी डेबिट साइड पर आया, डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पर आया, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आया, है ना, है ना, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आया, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आया, क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस डेबिट साइड पर आया, है ना, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो बैलेंस डेबिट साइड पर आया। आई बात समझ में, ओके, ये भी बात समझ आ गई। अब बेटे जब बैलेंस इस तरफ आता है, यहां पर, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का बैलेंस, यह है क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का बैलेंस। सर ये तो क्रेडिट साइड पर दिख रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं बेटे ना, ये दिख क्रेडिट पे रहा है क्योंकि डेबिट बड़ा था, क्योंकि डेबिट बड़ा था तभी तो डेबिट का बैलेंस है, जो बड़ा था उसी का बैलेंस है, तो डेबिट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर दिख रहा है। तो सर इस हिसाब से ये वाला जो बैलेंस होगा ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये बैलेंस डेबिट पर दिख रहा है पर है क्रेडिट का बैलेंस। तो क्या बात समझ आई, सर डेबिट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर नजर आएगा, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पर नजर आएगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पर नजर आएगा, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पर नजर आएगा। अब सोचो ये कौन सा बैलेंस है, सर ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये क्या है, सर ये डेबिट बैलेंस। अरे वाह, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले, बड़े इंटेलिजेंट निकले, समझ आ गई तुम्हारे को बात, आ गई बात समझ में। तो या तो बेटे डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा,
या कोई बैलेंस ही नहीं होगा, नो बैलेंस, नो बैलेंस। ओके, या तो डेबिट बैलेंस जो क्रेडिट साइड पर दिखेगा, या क्रेडिट बैलेंस जो डेबिट साइड पर दिखेगा, या कोई बैलेंस ही नहीं होगा क्योंकि दोनों के टोटल मैच हो गए, खत्म। अब सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट में डेबिट का बैलेंस आएगा, किस अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस आएगा? हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा? अभी बता देते हैं बेटे। अगर कोई भी एसेट अकाउंट होगा, कोई भी एसेट अकाउंट हो, जैसे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, है ना, बिल्डिंग अकाउंट, बैंक तो छोड़ दो, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, है ना, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ऑल दीज आर एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सर मैं नहीं मानता। बेटे मान। सर मैं नहीं मानता। मान ले। सर नहीं, मानना पड़ेगा। सर बताओ कैसे? ये देख, ये देख, जो बोला मैं वही दिखा रहा हूं। कैश, क्या कैश एक एसेट है? हां, तो एसेट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट, डेबिट बैलेंस। क्या बैंक एक एसेट है? हां, बैंक में कौन सा बैलेंस नजर आ रहा है? डेबिट। ओके, ओके, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। ओके सर, लाइबिलिटी अकाउंट में कौन सा बैलेंस होगा? बेटे लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। सर लाइबिलिटी अकाउंट जैसे कि बेटे लोन अकाउंट, ये एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर अकाउंट, ये एक लाइबिलिटी है। एक्सपेंस पेएबल, ये एक लाइबिलिटी है। इन अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस होगा, चेक कर ले। हाँ, कैपिटल, कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है। ओ वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट भी तो एक लाइबिलिटी है। वेरी गुड, तो देखो जरा, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, करण, करण हमारा क्रेडिटर, इससे सामान खरीदते थे हम, क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट्स की बात बड़ी सिंपल सी है। नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट्स तो सर दो प्रकार के थे ना, इनकम अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स। हां जी, यस, लॉस अकाउंट्स एंड प्रॉफिट अकाउंट्स। हां जी बेटे, अगर तुम नॉमिनल का रूल पढ़ो, रूल वापस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट, तो इसका मतलब इसके अंदर डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। चेक करेंगे? आओ जरा चेक करें। ये देखो, रेंट हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट पे दिखता है ना? ओके। डिस्काउंट अलाउड, खर्चा, खर्चा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। आई बात समझ में? ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस, है ना? कार्टेज, खर्चा, डेबिट बैलेंस। ओके। सेल, सर सेल तो इनकम, सेल तो रेवेन्यू होती है, तो देखना, सेल एक इनकम, सेल एक रेवेन्यू अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस। सर इस हिसाब से परचेज में डेबिट होना चाहिए। हां, परचेज एक खर्चा है, खर्चा डेबिट, डेबिट बैलेंस। लॉजिक सारे हैं हमारे पास,
लॉजिक सारे हैं हमारे पास। आ गई बात समझ में सर? सर बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, बात समझ में आ गई। तो मैं एक बार अगर यहां पर लिख दूं बेटे आपके नॉलेज और रेफरेंस के लिए, तो यहां पर आप भी लिख सकते हो मेरे साथ। अगर कोई एसेट होगा तो उसमें डेबिट का बैलेंस होगा, अगर कोई लायबिलिटी होगी तो उसमें क्रेडिट का बैलेंस होगा, अगर कोई इनकम होगी, कोई प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू होगा जैसे कि सेल, तो उसमें क्रेडिट का बैलेंस, क्योंकि हमने इनकम प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया। अगर कोई एक्सपेंस होगा या फिर कोई लॉस अकाउंट होगा तो उसमें बेटे डेबिट का बैलेंस। ठीक है सर। बेटे ऐसे भी याद रख लो, कैपिटल एक लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का उल्टा था ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में डेबिट बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको याद रखने में? कोई दिक्कत नहीं है सर। डेटर 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 पर्सनल अकाउंट, डेटर डेबिट बैलेंस, डेटर से पैसे लेने हैं, डेटर हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, डेटर एसेट है। क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी होती है। हाँ बेटे हाँ, लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेटर में डेबिट एसेट, क्रेडिटर में क्रेडिट लायबिलिटी। याद रहेगा अब ये? ओके। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें और करा देता हूं आपको, क्योंकि छोटी छोटी बातें रह गई हैं। जैसे कि हमारे पास एक होती है ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री, जो बेटे ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है उसका एक फॉर्मेट था, याद है आपको? सारे एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट और कैपिटल डिफरेंस। तो मैं एक ओपनिंग एंट्री लिख रहा हूं यहां पर, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन हमारा डेटर है, डेटर से पैसे लेने हैं, 3,000। टू सोहन अकाउंट, सोहन हमारा क्रेडिटर है, 8,000। टू बैंक लोन, हमने लोन ले रखा है, लोन अभी चुकाना बाकी है, 10,000, 10 नहीं 2,000। एंड टू कैपिटल, टू कैपिटल कितना आ जाएगा कैपिटल बेटे? 18 है ना ये, तो 10 8,000। ये हो गई हमारी बेटे ओपनिंग एंट्री। ये तो सर जर्नल एंट्री हुई ना? हाँ, ये तो जर्नल एंट्री हुई। अब ओपनिंग एंट्री को बेटे हम एक स्पेशल तरीके से पोस्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री को एक स्पेशल तरीके से पोस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने अकाउंट है? 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये बनाया मैंने कैश अकाउंट टी फॉर्मेट, ये बनाया मैंने बैंक अकाउंट टी फॉर्मेट में, ठीक है ना, ये बनाया मैंने मोहन अकाउंट, ये बनाया मैंने सोहन अकाउंट, देन देयर इज बैंक लोन अकाउंट, एंड लास्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। तो मान लो हमने इस ओपनिंग जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है। अब कैसे पोस्टिंग होती है बेटे? जो कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखोगे 5,000, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी। आई समझ? मोहन अकाउंट डेबिट 3,000, तो मोहन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी 3,000। अब बदल गया गेम। सोहन अकाउंट क्रेडिट, तो सोहन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 8,000।
बैंक लोन क्रेडिट 2000, तो बैंक लोन के क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी एंड लास्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 8000, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। आ गई बात समझ में? सीडी का मतलब है ये बैलेंस बचा हुआ है, बाय बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस क्लोजिंग बचा हुआ है। इसी बाय बैलेंस सीडी को हम टू बैलेंस बीडी करते हैं। मतलब जब हम एक अकाउंट बनाते हैं जैसे कि कैश अकाउंट, उसके डेबिट में भी लिखते हैं, उसके क्रेडिट में भी लिखते हैं। मान लो हमने डेबिट में बहुत सारी चीजें लिखी, टू 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 टू, क्रेडिट में बहुत सारी चीजें लिखी, बाय 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 बाय। अब हमको तो पता है कि जो कैश है वो एक एसेट है, तो जब हम कैश का टोटल लगाएंगे और बैलेंस करेंगे तो हमको पता है कि बैलेंस यहीं पर आएगा, क्योंकि कैश एक एसेट है। एसेट का जो बैलेंस होता है वो यहीं पर आता है। तो हमने यहां पर लिख दिया बाय बैलेंस सीडी और ये हमने कर दिया टोटल। ये अकाउंट हो गया क्लोज, ये अकाउंट हो गया सेटल, ये अकाउंट की कर दी क्लोजिंग। इसे बोलते हैं क्लोजिंग करना। क्लोजिंग करना, महीने के एंड पे हम इसका टोटल कर देंगे, महीने के एंड पे इसका हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस निकालने का मतलब है क्लोजिंग करना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जुलाई का महीना खत्म हुआ तो अगस्त आएगा ही नहीं, वही आएगा ना। प्रलय थोड़ी आ गई है कि आना ही बंद हो जाएगा अगस्त। तो जुलाई जब खत्म होगा जुलाई की क्लोजिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन जब नया महीना आएगा तो बेटे अगले महीने में ये बैलेंस यहां पर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 10,000। ऐसे होती है ओपनिंग, इसे बोलते हैं ओपनिंग। तो यहां पर जो तुम्हें दिख रहा है ना कैश टू बैलेंस बीडी 10,000, वो इसलिए दिख रहा है कि उसका पहले क्लोजिंग का बैलेंस निकला होगा बैलेंस सीडी, फिर वो अगले दिन बन गया बैलेंस बीडी। तो यहां वाला बैलेंस यहां चला जाता है, यहां वाला बैलेंस यहां चला जाता है। जैसे कि मान लो अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल की, तो हमको तो पता है कैपिटल में यहां पर बहुत सारी एंट्रियां हुई होंगी, यहां पर बहुत सारी एंट्रियां हुई होंगी, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है तो उसका यहां पर आया होगा टू बैलेंस सीडी, है ना। मान लो 8,000, ये तो क्लोजिंग हो गई, महीना खत्म, टोटल बैलेंस क्लोजिंग। अब जब नया महीना शुरू होगा तो बेटे यही बैलेंस नीचे अगली उल्टी तरफ चले जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 8,000। इसी कारण से आपको कैपिटल में दिख रहा है बाय बैलेंस बीडी 8,000। तो जो क्लोजिंग इधर होती है उसकी ओपनिंग उल्टी तरफ, जो क्लोजिंग इधर होती है उसकी ओपनिंग उल्टी तरफ। क्लोजिंग करना होता है बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग करना होता है टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। तो सीडी बीडी समझ आ गया होगा आपको, क्लोजिंग ओपनिंग समझ आ गया होगा आपको। तो ये एक चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी, ये मैंने आपको समझा दी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टाइप ऑफ एसेट, कौन से टाइप ऑफ लेजर के अंदर कौन सा बैलेंस होता है। एसेट में डेबिट, लायबिलिटी में क्रेडिट, इनकम में क्रेडिट, एक्सपेंस में डेबिट, डेटर में डेबिट, क्रेडिटर में क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट, डेटर ड्रॉइंग्स में डेबिट। समझ आ गया? सारा पॉइंट क्लियर हो गया? चैप्टर हो गया बेटे खत्म, खेला खत्म, ओवर। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ वक्त बिताया, आपने सारी बातों को गहराई से समझा, हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में समझ लिया है। अब ऐसा कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी जो आप पोस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी लेजर नहीं होगा जिसे आप बना नहीं सकते। आपको टोटलिंग आती है, पोस्टिंग आती है, बैलेंसिंग आती है, ओपनिंग जर्नल एंट्री को पोस्ट करना आता है, सीडी बीडी समझ आ गया है आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, जर्नल भी आपने समझ लिया है। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, हु आर वाचिंग दिस वीडियो इज दैट, कितनी सारी इंग्लिश बोल दी मैंने, इज दैट कि अब क्योंकि आपको जर्नल भी समझ आ गया है, आपको लेजर भी समझ आ गया है, बेटे आपके पास जो भी किताब है ना, जो भी किताब है, दुनिया की कोई भी किताब है,
आप उस किताब के कोई भी क्वेश्चन को उठाओ, उसकी सारी जर्नल एंट्रीज लिखो, जर्नल एंट्री से एक एक करके सारे लेजर बनाओ, लेजर में सारी पोस्टिंग करो, टोटलिंग करो, बैलेंसिंग करो, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आप 3 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, बेटे जितना करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतने ज्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे जर्नल और लेजर को समझने के लिए। जितने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे बेटे उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कोई गलती नहीं कर सकते आप, सब सीख जाओगे आप। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंड लेजर। तो इसके साथ मैं आपको यहां पर छोड़कर जाता हूं, उम्मीद करता हूं आप सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे, और अगली बार जब मेरे किसी वन शॉट में आएंगे तो आपको जर्नल और लेजर एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, सो दैट आगे आने वाले जितने भी वन शॉट्स हैं वो आपको बहुत आराम से, बहुत इजीली समझ आ जाए। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मजा आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।